दबदबा बना रहे। चाल देखो जैसे दारा सिंह चलता है, अगल बगल देखे तो कहा खाया यार देख ही ना पाओ भैया, साला चोर को नहीं कियागा, मार खवा दिया खा गया तन को नहीं जान पाओ भाई। सालिया न कही हम कहता है आंधी पानी आओ पता लागता है, लेकिन एक आओ पता ना लागत। ऐसा साला पिछवा चुप्पे आई ना। हाँ 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 अरे मोर भैया जैसे कोनो ठेकेदार सफेदा के बोकला फोरावे, हाँ हाँ हाँ। ऐसी ऐसी मार मारत है। अरे भैया पूछो ना भाई, इस तरह तो मनई माठा न मारत है। अरे कबो नहीं कबो नहीं, मार डाय सार कौनो दिन कहा नहीं जा सकते भैया, क्या नहीं कहा जा सकता। यहाँ मार डालेगा साले चोर का। मर जा तो हम हो पर यतीन, इनका हम नर्री पकड़ के खून पी लिए। हाँ भैया अगर पी ले जाओ खून न तो कहा पूछेगा हम तुम सुधर जाए थे। अबे हर महीना इनके हम 100-200 ग्राम खून पी थी। हाँ कहा कौन करार हर महीना पिए थोड़ी होती। आवे दियो पुनमासी। हाँ हाँ मानी थी मानी थी। अब की न पी के दिखाई तो बताओ। नहीं पिए तो तुम मानी थी, इस मोटा और सुनो मोटा चले आ रहे हो तुम। उठाओ बंदूक, अब हम लोग चल रहे हैं। हाँ अब जाएंगे शिकार खेलने, जहाँ महाराज जाएंगे और ये मंत्री जी जाएंगे और हम जाएंगे, तीनों लोग शिकार खेलने। अगली मुलाकात होगी जब वापस लौट कर आऊंगा तब। यही हो तैयारी बन गई। यार एक बात कही, कहो। चलो चलो कौन एक गाना सुना दे भाई। कौन गाना? कौन एक छोटा सा कोई गाना सुन लिया एक गाना। हाँ एक गाना भोजपुरी वालों ने गाया है। का हंसे ब देवे सौवा चुम्मा पर पंसौवा, हाँ हाँ हाँ। हजारा देवे गोरी जो बैठ जा घरवा। ओहो बड़ा प्यारा गाना है। सुनो। काम सब बनावे है जहकर पौवा भारी हो, काम सब बनावे जहकर पौवा भारी हो, काम सब बिगाड़े जहके पौवा का बीमारी हो, काम सब बिगाड़े जहकर पौवा का बीमारी हो। पास रहाय ना सौवा और बड़ी दूर रहा पंसौवा, वह पड़ा रहा और पड़ा रहा जो कसके लगी गए ना। हाँ तो उनका यह पता ना चलत कि नारी में पड़े हैं कि नहरिया में। हाँ मानित बात। हाँ अब गिर के हुई, हाँ अब होश ना हुई। हाँ हाँ यह बात मानी थी। अब पक्के दरुहन के 3 बीमारी जिंदगी में ना होती। कौन बीमारी है भाई बताओ, हम हो तो जान ले। देखबे भयो बताई कितना कोड़ान रहे। अरे भाई पूछो न, लपेट दिन रहा वह तो कहा संभर गए। अब एक के पता नहीं ना, सब बेहोश हुई। हाँ कहाँ नहीं जा सका। कहो सवेरे विदाई के बड़े जगावे के पड़े। नहीं होशियारो बहुत हो जितनी भी। ये देखो बे। हाँ एकोथर भवानी वो पे जीजा के लगे। सुनो। हाँ हाँ पक्के दरुहन के 3 बीमारी जिंदगी में ना होती। कौन बीमारी है भैया? पहल बीमारी, पहली बीमारी पक्के दरुहा के वो कुकुर ना काटे। कहो कुकुर कहीं नहीं काटा तो क्या? यहाँ ठेका पे कसके लगी गए। हाँ 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 हाँ। अब पीपाए को इन नशे में चल नहीं ना। अच्छा इतना नशे में हो के पता नहीं खरिंजा पकड़े हैं कि चक्रवोट। अच्छा अच्छा। वही नशे में अड़गड़ा। लावड़ी शावड़ी यह कहाँ बोल है यार? यही तान बरबरात चले अच्छा बरबर बरबर ना थे। कुकुरन के झुंड खड़ा है। अच्छा अच्छा। देखें कहें चातुरी गिर गिर बरात है। उनका देख के कुकुरवा 2 बीघा की दूरी का भाग। अच्छा और दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी पक्के दरुहन क्या कि वो चोरी ना हो। कहो कि चोरी कहने हुआ। धान गेहूँ बेच के पीड़ाए, हाँ टठिया लोठिया बेच के पीड़ाए, हाँ मेहरारू के गहना गुड़िया बेच के पीड़ाए। हाँ यह मानी थी। अबे जब उनके घर में कुछ है ही नहीं ना, हाँ तो का चोर उनके घर के दीवार खो दे हैं। ठीक कहा था। और तीसरी बीमारी, तीसरी बीमारी कौन है? पक्का दरुहा जल्दी से बुढ़ात ना हो। यार इतना दारू पिया तो बुढ़ाते नहीं ना। बुढ़ाए के नंबर ना आवे। कैसे?
जहाँ कस के तीन बैठ गए बढ़िया लच्छी गाड़ी पे अपाची पे। पकड़ ले हाईवे। अच्छा अच्छा अब पहले चले जा रहे हैं वही नशे में। अच्छा, यही तरह। नशे में हो गवा है। हाँ हाँ। उनका लाल पेड़ दिखाता है। अच्छा। उनकी सोच नहीं आया, उसकी गाड़ी 80 की रफ्तार में जा रही है 90 की। हाँ बिल्कुल सही। पहले चले जा रहे हैं, हाँ सामने से 10 टहरा चला रहे। चतरा। वो इतना अंधेरियान उनकी समझ में यह ना आवत हाँ कि 10 टहरा की बुग्गी आए चली आए रे। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। पहले चले जाते हैं घुस के वही 10 टहरों में लेपुर के छुट्टी पर। हाँ जो पहले। अबे जो जवानी में खत्म हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो बुढ़ाई बुढ़ाई है कब आए। बहुत सही। तभी तो हमको लिखना पड़ा क्या कि पास रहा ना सौआ और बड़ी दूर रहा पंसौआ। वह पड़ा रहा अंगौआ। कब वह पड़ा रहा अंगौआ लगाई जो पौआ। बहुत सब जने भी हो सको आज सिंगार घर में। एक दिन यह बंदूक पुरुम लाइन से गए हैं तो दिलावलपुर के बगल से हम ले आएंगे और अब की गाँव में मेहरा आएगी। ये कोई के घर लूटेगे भगवान। देखो नहीं मेहरारू का हूले लागे। अरे भाई मनई भाई का टेम्परेचर आए हाई हो तब तो लेके गए भाई। बंदूक लेके गई धमकाई है मेहरारू का। मेहरारू का धमकाई है। चल छत पर, चल छत सीताराम सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण। अरे रटन लागी जिभिया, रटन लागी जिभिया, राम राम हो रटा लागी जिभिया, राम राम हो रटा लागी जिभिया। राम राम हो रटा राम राम हो आँख कहाए हम दुनिया देखावे। आँख कहाए पुराण हो रटा लागी जिभिया, राम राम हो रटा लागी जिभिया। लागी जिभिया, राम राम हो रटा लागी जिभिया।
राम हो राता लागे जी भ्रमण करते करते काफी दूर निकल आया। अब थोड़ी देर जगह सुरक्षित दिखाई दे रही। अब इसी जगह कुछ देर भगवान का भजन कर लूं, उसके बाद आगे प्रस्थान करूं। रुक जा मूर्ख राजा, तूने अपने अहंकार में आकर, अपने घमंड में आकर पैर का ठोकर मारा है, मेरी तपस्या को खंडित किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज के बाद तेरे राज्य में, तेरे राजमहल में कोई चिराग नहीं जलेगा, कोई चिराग नहीं जलेगा, कोई चिराग नहीं जलेगा। वही राजा, ये आपने कैसा साफ दे दिया है भाई? एक मौका नकुना पर गया बहन ना, तो बहन तुम्हारा पूरी बबाएं दूर हो जाएगी। ये हमारे महाराज विक्रमगढ़ के सम्राट है, और ऐसा श्राप दे रहे हो कि महाराज के राजमहल में चिराग नहीं जलेगा। आपन श्राप वापस लियो, श्राप वापस लियो, श्राप वापस ले लियो। क्या करेगा? अब इज्जत से बात करी थी। एक संत से जबान लड़ाता है। मूर्ख बच्चे, तेरे समझ में नहीं आता। अगर तुम संत हुई हो तो रहो पक्के लंठन। रामबली, अभी अभी तुमने देखा और सुना कि महात्मा जी ने महाराज को श्राप दे दिया। शराब न ले है तो आज इनका हम रुअरा अरे शराब नहीं, श्राप। शराब लौटा लियो। अब इज्जत से बात करी थे और नहीं भजन गा रहे हैं कि दांत कहाँ है हम कूचब समान। बहुत बोल रहा है बच्चा, चला जा। शराब लौटा लियो नहीं तो तुम अभी तुझे भी श्राप दे देंगे महात्मा जी। जादे, तूने एक संत का अपमान किया है। शराब लौटा तो रिमाई। तूने एक संत का अपमान किया है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुम कुछ नहीं कह सकते हो। तुम्हारी नहीं के बबुल्ली न जानी कितने मिले थे। शराब लौटा लियो नहीं तुम्हारी। तो ठीक है, देख अब अपनी आंखों से खुद तूने पाप किया है और इसकी सजा तुझे मिलेगी। इसकी सजा तुझे मिलेगी। जा, मैं तेरे ऊपर खजुली छोड़ रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। याद देही में चींटी हंस काटे ला। अरे 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 ये बबूना का कहती है। अरे कह रहा था महात्मा जी से जुबान मत लड़ाओ। काम करो, महात्मा जी के पैरों में गिर कर माफी मांगो और उनसे कहो कि अपना श्राप वापस ले। गिल्लियो यार, बोलन गिल्लियो। मैं क्यों? हम खजुआए की गो। अरे
अरे परेशान का ऐसी ऐसी जगह बाबा, बाबा मर जा अरे महात्मा जी से माफी मांगो। बाबा बाबा शराब ले लियो ऐसी अब एकदम आग लाग है जो तूने पाप किया है तुझे उसे भुगतना पड़ेगा। मेरे छाला पर ये लौटा लियो बाबा। अब तो ऐसी गलती दोबारा किसी संत के जिंदगी साथ। में करबाज खाली ठीक हो जाए बस। कान पकड़ पहले। कान पकड़ ले। उठ बैठ। बहुत खजवात है। उठ बैठ। कहाँ बैठे लौटा रहो बाबा हमको वापस करो। अगर तू अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है भर ले तो मैं तुझे ठीक कर देता हूँ। भुगत ले बाबा। ओम नमः शिवाय। जानो ठीक हो गए जानो कि ठीक हो गया। नहीं खजवात नहीं ना बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा जी हैं। पहुंच के लौटे हैं जानो। अरे बाबा इनके लगे न जा। मुनिराज जी, आपने मुझे शाप दे दिया है कि मैं शाप देता हूं तुम्हारे राजमहल में कोई चिराग नहीं जलेगा। हाँ राजन। मुनिराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? तमाम गलती करो मेरी मुनिराज जी, भूल भारी हुई पैर धोखे से मेरा लगाया तुझे। धोखे से मेरा लगाया आपके, माफ कर दीजिए भूल है हो गई पहले। मुनिराज जी, मैंने जानबूझ करके अपना पैर तुम्हें नहीं लगाया, धोखे से मेरा पैर आपको लग गया मुनिराज जी, और आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया। मुनिराज जी, श्राप को आप वापस ले लीजिए हम सब चलत और हमें क्षमा कर दीजिए मुनिराज। राजन, यदि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हाँ श्राप मुनिराज जी, तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक मार्ग तुम्हें मैं दिखा सकता हूँ। कौन सा मार्ग है मुनिराज जी? सुनो मेरी बात को। कि श्राप से सागर आप बचना चाहो, एक तरकीब तुमको बताता हूँ, और हीरा मोती का जब सा होगा हीरा मोती का जब सा होगा श्राप कट जाएगा सच बताता हूँ मुनिराज जी, आपने कहा कि श्राप वापस तो ही ले सकता हूँ, लेकिन एक उपाय तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। हीरा मोती का जब मिलन होगा तब हमारे राजमहल में चिराग जलेगा। हाँ। लेकिन मुनिराज, ये हीरा कौन है और मोती कौन है, ये उसके विषय में हमें मालूम नहीं है मुनिराज जी। तुम्हें मालूम भी नहीं है, मैं जानता हूँ। सुनो, मैं बताता हूँ। आपके
दो रानियां है ना? हाँ मुनिराज जी, मेरे पास 2 रानियां हैं। तो ठीक है, लो ये हीरे का माला मैं तुम्हें दे रहा हूं। और राजन, कहिए मुनिराज। तुम्हारे 2 रानियां हैं, 2 रानियों में से किसी एक रानी को ये माला दे देना, और जिस रानी को ये हीरे का माला दोगे उसी के कोख से एक बच्चे का जन्म होगा, और जन्म होते ही ये हीरे का माला उसके गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। और सुनो, दानों लोक एक है, दानों लोक का राजा जिसका नाम शिव शक्ति है, उसके महल में एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती पड़ेगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। धन्य है मुनिराज, आज आपने ये उपाय बताकर बहुत बड़ा ईशान किया है मुनिराज जी, कि हमारे यहाँ जिस महारानी को हीरे की माला दूंगा उसकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम हीरा होगा। पुत्र जन्म होने के बाद ये हीरे की माला उससे गले में डाल दूंगा। दानव लोक में एक दानव है, वहाँ का वो राजा कहलाता है शिव शक्ति नाम का। उसके यहाँ बेटी जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा। जब हीरा मोती का मिलन होगा तब हमारे विक्रमगढ़ राजमहल का चिराग जल जाएगा। हाँ महाराज, धन्य है इस बात मुनिराज। को ध्यान रखना। और देखो वो कोई आ रहा है। वहाँ कहाँ जा रहे हो रामबली? अरे यहाँ मुनिराज भी नहीं है, वहाँ कोई नहीं है, यहाँ मुनिराज भी नहीं है। महाराज, हमें ये प्रतीक हो रहा कहाँ है चले गए? कि वो महात्मा जी नहीं बल्कि महात्मा के रूप में साक्षात भगवान थे। आप ठीक कहते हैं महामंत्री बलवंत सिंह। ये हीरे की माला देकर उन्होंने जो हम पे उपकार किया है, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है, जी राजा। आज मेरा विक्रमगढ़ भी उसके बाद धन्य हो जाएगा। जी महाराज। रामबली और महामंत्री बलवंत सिंह, जी महाराज। चलो अब यहाँ से वापस राजमहल चलते हैं, और इस हीरे की माला मैं जिस महारानी को दूंगा उसके उधर से एक पुत्र जन्म लेगा। जी राजा। आइए महामंत्री। तनी के चूक हो गए ना। किस बात की चूक हो गई? अगर पहले जान जाए कि बाबा नहीं भगवान नहीं, हाँ, तो उनका हम रस्सा मलित बांध कर क्या करते रे? उनका ले चलित घर रहे, और भगवान जो घरे में रहते तो हमका धान लगावे को न पड़त। भगवान खुदे 4-6 बोरिया 4-6 क्विंटल 10 क्विंटल घर में हर महीना पे ले रहा था। देख, भगवान को नहीं बांध सकता क्योंकि भगवान का असली रूप तू नहीं जानता। भगवान का मतलब होता है जो करते हैं। कहते हैं बिन कर करे, बिन पग चले करे, बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर करे करे विधनाना। भगवान का ये रूप है, कण कण में भगवान है, उन्हें कोई जान नहीं पाता। हटाओ भाई जन के जाए कि हम उनका हम खमाइन पाए। चलो इसी वक्त चलते हैं राज दरबार में। हाँ, अब देखो महाराज किस रानी को ये हीरे का माला दे। माला देते कोई के लड़का पैदा होता। आओ मैं। कहो हम बच गए, नहीं महाराज के तो गोड़े के ठोकर लाग, हम तो हुराए के चढ़ बैठे रहा। अगर बबौना हमका शराब दे दे तो हमारा तो जीते मौते ही रही। क्या सो, हम लोग आए थे जंगल में शिकार खेलने। अच्छा, तो एक बाबा मिल गए। बाबा हाँ हो, महाराज के गोड़े के ठोकर लाग, बबौना दे दी शराब। कई बोतल?
ये सार खा जनी कहा के पागल हमका मिला है। कहा यहाँ कहा तो दही शराब। अबे वो पिए वाली शराब नहीं दे दी हाँ कि घर भर लुंडी आ जाए। अबे वह शराब दे दी कि महाराज के राजमहल में चिराग न जले, अच्छा महाराज के कोनो संतान न पैदा होए, कोई लड़का नहीं होगा। हाथ गोड़ जोड़ा के चरौरी बिनती कीनगा तो माँ बाबा जौन है हाँ एक खीरा के माला दी। अच्छा 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 कहीं जौनी महारानी के देते हो वही के गर्भपात हो जाए। गर्भपात हो जाए, गर्भ हो जाए हाँ कहीं गर्भ हो जाए, हाँ वही के लड़का पैदा हो जाए। हाँ अब तो रानी में एक रानी के कोख हरियर होई। अरे अबे लड़का पैदा हुई। अब देखो कोई के होत है। हाँ भाई भगवान जाने भाई कोई की किस्मत में है। हम बबौना के दाढ़ी वाढ़ी उचारे लागिन भाई। बबौना के दाढ़ी तुम? अरे जौन शराब देती जौन खजुली हो गए हमारे। हाँ ऐसी ऐसी जगह खजुआन की खजुआवत हमार सब कर्म हो गए। पूरी शरीर तुम्हारा खजुआला। चरौरी बिनती कीन तो भाई हम तो जान लीन बबौना भले मुर्दा रहा लेकिन जीवगर है। अरे बाबा है भाई जंगल में रहा तो भाई जंगल में रहते का खात हो यार। अरे यही जंगल में भसीड़ खात हुई, भसीड़ खात हुई भाई पानी का खात हो भगवान जाने भसीड़ का आया से गेहूं के जर पीस पियत हो। हाँ हो सका था भाई। भाई जन के जाए इनका करें इनके का है जरूरत है। आओ मैं भी चल रहा हूँ। एक बात याद आ गई है। कौन सी? अरे पहले पूजे जात रहे देवता, देवता पूजे जात रहे देवता। पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। जुग जमाना बदल रहा, तगड़े से पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। अब पी के कारण मारा मार काला जुगावा हमार। काला जुगावा हमार, काला जुगावा हमार, पी के करत मारा मार काला जुगावा हमार। मिटगा छोड़ बड़े के पर्दा। अच्छा मिटगा छोड़ बड़े के पर्दा और मेहरिया घूमे बन के मर्दा। मेहरिया घूमे बन के मर्दा। अरे मोर भैया कैसे हो? रोड पर चले जाओ पिछौड़िया देख लियो ना, जौन जींस पैंट चले हैं ऐसा बार छोड़ छोड़ कटाए पहचान नहीं सकते। हाँ माने थे। मिटगा छोड़ बड़े के पर्दा और मेहरिया घूमे बन के मर्दा। मिटगा सारा संस्कार काला जुगावा हमार। हे काला जुगावा हमार, हो काला जुगावा हमार। मिटगा सारा संस्कार काला जुगावा हमार। महामंत्री बलवंश जी महाराज। हम लोग बियाबान जंगल से अपने राजमहल वापस आ गए। जी राजन एक काम करो, बतलाइए। अपने सिपाहियों को बुलाओ और हमारी दोनों महारानियों को हमारे पास बुलाए। तशरीफ रखिए राजन। बिहारी लाल आदेश करिए हुजूर, क्या हुक्म है? महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त राजमहल जाओ। जी राजमहल से महाराज की दोनों महारानियों को महाराज के समक्ष बुला कर ले आओ। जैसे आज्ञा हुजूर। सदा खुश रहो तुम। सदा खुशहाल हो फिर। स्वामी जी
लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अचानक हम दोनों रानियों को राजमहल से राज दरबार में क्यों बुलाया है? महारानी जी, जी स्वामी। राजमहल से राज दरबार में बुलाने का एक मकसद है, एक कारण है। कैसा कारण स्वामी? महारानी जी, आज हम महामंत्री और रामबली के साथ बियाबान जंगल में शिकार खेलने गए थे, फिर? तो धोखे से मेरा पैर उस जंगल में एक महात्मा जी को लग गया। क्या? महात्मा जी को? महात्मा जी को? हाँ प्रिय, स्वामी जी, फिर क्या हुआ? महात्मा जी ने हमें श्राप दे दिया। हे भगवान, कैसा श्राप दिया स्वामी जी? कहा कि जाओ, आज से तुम्हारे राजमहल में चिराग नहीं जलेगा। उन्होंने एक श्राप हमें दे दिया। हमने बहुत विनती की, उनसे क्षमा याचना किया, तो मुनि राज ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता। इस श्राप से मुक्ति होने का मैं एक उपाय बताता हूँ। स्वामी जी, महात्मा जी ने आपको क्या उपाय बताया? महारानी जी, महात्मा जी ने हमें एक हीरे की माला दिया। उन्होंने कहा कि ये माला जिस महारानी को दोगे, उस महारानी के उदर से एक पुत्र जन्म लेगा, हाँ, जिसका नाम हीरा होगा। और जब पुत्र जन्म ले तो हीरे की माला उसके गले में डाल देना। और दानव लोक में एक दानव है शिव शक्ति नाम का, उसके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी, जिसका नाम मोती होगा। और जब हीरा मोती का मिलन होगा, तब तुम्हारे राज विक्रमगढ़ के राजमहल में चिराग जलेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि महात्मा ने आपको क्षमा कर दिया और इतना अच्छा उपाय आपको बता दिया ताकि हमारे वंश का चिराग जल सके। हाँ महारानी जी, ये हीरे की माला है, जिस महारानी को हम देंगे उनके उदर से एक पुत्र जन्म लेगा। स्वामी, इसलिए ये माला आज हम दे रहे हैं। और भगवान की दुआ से हमारे इस राजमहल में पुत्र जन्म लेगा, और हमारे राजमहल का चिराग तभी जलेगा जब हीरा और मोती का मिलन होगा। भगवान ने तो चाहा। ठीक है स्वामी जी, जैसा महात्मा जी ने बताया है, तो लाइए स्वामी जी वो हीरे की माला आप मुझे दे दीजिए। ठीक है महारानी जी, ये हीरे की माला मैं दूंगा, क्योंकि हमें भी दरकार है एक पुत्र की, जो यहाँ का तख्तवाइस बन सके और हीरा मोती का मिलन हो जाए तो हमारे राज विक्रमगढ़ के राजमहल का चिराग जले। महारानी जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं नाथ? जब हमारे यहाँ पुत्र जन्म हो ले तो हीरे की माला उसके गले में डाल देना। ठीक है स्वामी जी, आपने जैसा बताया, आपने जैसा कहा, मैं वैसा ही करूंगी। और हाँ महारानी जी, उस बच्चे के नाम हीरा ही रखना, क्योंकि हीरा मोती का जब मिलन होगा तभी हमारे राजमहल में चिराग जलेगा, अन्यथा हमारे राजमहल का चिराग नहीं जलेगा। ठीक है स्वामी जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। अब आप लोग अपने अपने शयन कक्ष में जाइए, जा करके आराम कीजिए। सदा खुशहाल लौटिए। महामंत्री बलवंत सिंह, जी महाराज। इस हीरे की माला जो हमें मुनिराज ने दिया है, जी राजन। जिसे आप भगवान समझते हैं और मैं भी उन्हें भगवान समझता हूँ, जी राजन। उन्होंने कहा जिस महारानी को
ये हीरे की माला दोगे, उसके उधर से एक पुत्र जन्म मिलेगा जिसका नाम हीरा होगा। जी महाराज। और दानव लोग में शिव शक्ति के हाथ अब बेटी जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा। हीरा और मोती का जब मिलन होगा हमारे विक्रमगढ़ राज्य का चिराग जलेगा। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब हमारे यहाँ पुत्र जन्म लेगा और हीरा मोती का मिलन होगा। आइए महामंत्री। हमें तो कुछ दाल में काला नजर आता है, क्योंकि दोनों महारानियां अपने अपने आंचल को फैलाए और महाराज छोटी महारानी के आंचल में हार डाल हीरे की माला डालना चाहा, लेकिन उस माले को बड़ी महारानी के आंचल में डाल दिया। चलो चलते हैं और देखते हैं इसके बाद होता क्या। भैया एक नाम लिखे, राजा राम निर्मल। राजा राम निर्मल, ये पक्षनामा 100 रुपया व्यवहार। वाह, क्या अच्छा इंसाफ किया मेरे साथ। अरे क्या क्या सबने सजा क्या थी आपके राजमहल में कि मेरे कोख से एक पुत्र की जन्म मिलेगा और मेरा बेटा इस विक्रमगढ़ रियासत का उत्तराधिकारी कहलाएगा। लेकिन मेरे सपनों को तुमने तार तार कर दिया और तुम्हारा यह फैसला मुझे मंजूर नहीं है महाराज, नहीं। कहने को सिर्फ एक में रानी रह गई, कहने को सिर्फ एक में महारानी रह गई, लेकिन मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी बराबर रह गई। सोचने वाली बात यह है कि काश अगर वो हीरे का माला मेरे आंचल में डालती तो मेरे कोख से एक पुत्र जन्म लेता, इस विक्रमगढ़ का उत्तराधिकारी कहलाता, मेरे बेटे की हुकूमत चलती और मैं यहाँ पे राजरानी रहती। लेकिन महाराज ने मेरे सपनों को तार तार कर दिया, तार तार कर दिया। मेरी सौतेली रानी को उसके कोख में अपना हार हीरे का हार कर दिया ताकि उसके कोख से उसका बेटा जन्म ले और उसकी सौतेली माँ मैं कहलाऊंगी। और एक दिन सयाना होने के बाद वो मुझे ठोकर मार के वो विक्रमगढ़ से बाहर कर दे। लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा हरगिज कभी नहीं होने दी, कभी नहीं होने। ये आ गए सुशील कुमार निर्मल घर मालिक जी, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम। मैं वो दिन कभी नहीं आने दूंगी क्या अपनी बर्बादी मैं अपनी आंखों से देखूं। नहीं महाराज, नहीं, तुमने मेरे साथ जो किया है अच्छा नहीं किया। मेरे दिल में बदले भावना वो आ गई कि एक दिन वो लाऊंगी कि तुम्हारे विक्रमगढ़ को, तुम्हारे साम्राज्य को तुमने मेरा अपमान किया है, मेरी बेइज्जती की है, उसका एक एक बदला मैं चुकाऊंगी, एक एक बदला चुकाऊंगी। और क्या बताऊं इस घड़ी और यकीन मेरी है। क्या बताऊं इस घड़ी अक्ल मेरी है और राजी महल में चाहे किया मेरा कुमार नहीं कुछ भी मेरी कदर है। किया मेरा कुमार नहीं कुछ भी मेरी कदर है। और जाली बिछाऊं अब मैं अपना करूं घर। और कैसे मारूं मैं तो तन को दिल में यही फिकर है।
कसर है, ना रखूं कोई कसर है, और बनकरी रानी मलकों में, और बनूं राज बनता है। अब तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अपनी इस हरामजादी सौतन का नाम और निशान इस दुनिया से खत्म कर दूं। ना रहेगा बात और ना बजेगी बात। ये आगे जगह मानी चुलबुल थ्रेड का संगीत पार्टी लवाना भवानीगंज कुंडा प्रतापगढ़ की तरफ से 20 रुपए का इनाम और मैनेजर मुख्य मालिक आमजद खान भाई हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, सिर्फ एक रास्ता नजर आता है। अपने दरबार का वफादार नौकर रामबली को अपने पास बुलाती हूँ, क्योंकि प्रजा भ्रमण करता रहता है, कोई ना कोई रास्ता वो मुझे जरूर बताएगा। इसी वक्त रामबली को अपने पास बुलाती हूँ। रामबली, कम से आवाज है तो मेरे दिल में आग लगी हुई है। कहाँ बेलमा? कहाँ बेल? क्या सुनाई पड़ रहा तुम्हें? कहा तो बिलमा दिल में नहीं पता। आग मेरे दिल में लगी है। दिल में? और तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा? हम कहीं हटाओ, चलो छोड़ो। रामबली, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो तुम कहाँ से बच गई हो? कितना गरमान है भगवान। मौत है आज साली। रामबली, का भा? जिस तरह मेरी बेइज्जती हुआ है, हाँ। मेरा अपमान हुआ है, उस अपमान का एक एक गिन गिन के बदला चुकाऊंगी। अबे समझे नहीं बात तुम्हारी? सुनिए मेरी बात। अबे पूरी बात समझावा। महाराज गए थे शिकार खेलने, हाँ और जब शिकार खेलने गए थे हाँ तो शायद शिकार खेलते समय जंगल में एक महात्मा अंतर ध्यान थे अपने, हाँ और अचानक महाराज का पैर महात्मा जी को लग गया। हाँ। तो और उसके बाद महाराज ने श्राप दे दिया। हाँ, बाबा 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 महाराज का श्राप दिए हैं। इसका मतलब तुम मौके में थे क्या? हम साथे रहने की। अच्छा, सब कुछ जानते हो वहाँ की बातें? जौन खजुली हमें ऊपर छोड़ी से ना, अच्छा ऐसी ऐसी जगह खजुआने खजुआओ तुम्हारे सब कर्म हो गए। अच्छा, तो तुमने भी कोई बदतमीजी की होगी। या तो कहो खजुली छोड़ी से खजुला नहीं छोड़ी। तो रामबली वहाँ की बातें जानते हो, तो आगे की बातें सुनो। आगे के बताओ, आगे के बात। हाँ, बात। हाँ जब महाराज अपने दरबार में वापस आए हाँ तो महात्मा ने एक उन्हें हीरे का माला दिया था, हाँ, सही है, माला दिए। और उन्होंने कहा था आप जिस रानी को ये हीरे का माला देंगे उसके कोख से एक पुत्र मिलेगा। कहीं जौनी महारानी के माला दे दे, हाँ, उनके एक लड़का पैदा हुई। उनके कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। हाँ, पेटे से। पेड़ से नहीं, क्या हुआ हो। हाँ, मतलब बाबा कहीं। और उसके बाद मैं हाँ और मेरी सौतेली हाँ, दोनों ने अपना आंचल फैलाया। मतलब जब महाराज आए और माला दिए के भा, हाँ, जो महाराज कहें तो दू जनी फैला के खड़ी हो। वह आपन आपन आचल। तो ऐसा बोलो। और कहा फैल आचल। दू जने तान आचर फैलाएंगे। दोनों बहन आंचल फैला के से खड़ी हो गई, दोनों रानी। फिर और उसके बाद महाराज ने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, हाँ, लेकिन मेरे आंचल में अपने उन्होंने हाँ। वो हीरे का माला मुझे नहीं बल्कि मेरे सौतन को दे दिए। मतलब दू जनी खड़ी रहू और महाराज माला उनका दे दी हाँ, रामबली उन्हें। और तुम फैलाए खड़ी रहे। आंचल आंचल। हाँ, फिर सोचने वाली बात यह है हाँ कि कल के महारानी की कोख से एक पुत्र जन्म लेगा।
और उसके बाद वो सयाना होगा। हुकूमत की बागडोर उसके हाथ में जाएगी और मैं ठहरी उसकी सौतेली मार। और कब उसके दिमाग में आए कि मुझे ठोकर मार के बाहर कर दे। अब बड़कई महारानी के बेटवा पैदा होई, उनका कोखरी हो जाई, हमका तो जान पाए तो तुम्हार बच्चेदानी झुराएंगे। नहीं रामबली, हाँ मैं अपने सपने क्या क्या सजा के आई थी। हाँ मन में सोच रही थी हाँ कि वह हीरे के माला काश अगर मुझे देते हाँ तो मेरे कोख से एक पुत्र जन्म लेता ताकि विक्रम के राज का उत्तराधिकारी कहलाता। हुकूमत की बागडोर उसके हाथ में होती और मैं रानी बनकर आयश करती, लेकिन मेरे सपनों को महाराज ने तार तार कर दिया। अब क्या करिए? हुकूमत की बागडोर मुझे चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े। अब बिंदागंज की नहर में खून नहीं बही, पानी बंद बेड़ छोड़ो। बिंदागंज कहाँ से बीच में आ गया? हाँ तो करेगा क्या ही बताओ। रामबली, कोई उपाय बताइए मुझे ताकि ताज और सिंहासन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। मंत्री जी का बुलावा, अगर मंत्री जी चाह लें तो तुमकर रानी बने में भगवानों न मिला कह पाई। सच में? पक्का है। अगर ऐसी बात है रामबली, हाँ तो इसी वक्त मंत्री जी के पास आप जाइए हाँ और उनसे कह दीजिए कि महारानी कामनी बड़ी बेसब्री के साथ अपने रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिट डाउन ऑन दिस चेयर, बैठ जाइए। संभैट संभैट। मंत्री जी। बोलो रामबली। मंत्री जी। अरे बोल रे, क्या बक रहा है? हम बकरा हैं? बकरा नहीं करें, क्या बक रहा है? और गल सुन थया, किस भाषा में बोलता है रे? और छोड़िए, अरे तुझे क्या समझ में आता है मैं कौन हूँ? मैनू तंग कर रहा है। रामबली हिंदी बोल, हिंदी। तो हमका हर फोन जर फोन कर पहाते ही ना। हाँ और फोका तो हम सर फमजा कर फरो। अच्छा, नरफई सर फमजा ना रामबली ना। तो हमका हाँ मरफार और फनहानी हाँ और फमरे कर फमरे माँ हाँ। रामबली, महारानी जी से बोल दो शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री बलवंत सिंह पधार रहे हैं। पधार रहे हैं। महारानी जी, बुलाने का सबब ये आपका गुलाम जानना चाहता है, इसलिए सुनिए। और बुलाया मुझे किस लिए राज रानी, बुलाया मुझे किस लिए राज रानी, बुलाया मुझे किस लिए राज रानी, और बहाती हो क्यों अपने आंखों से पानी। महारानी की कुछ समझ में न आया, महारानी की कुछ समझ में न आया, और सुनाओ सभी मंत्री जी से कहानी। बोलिए महारानी जी, बुलाने का सबब ये गुलाम आपका जानना चाहता है। आप जानना चाहते हैं तो आप सुनिए कि मैंने आपको किस लिए याद किया है। और ये अगर मंत्री जी साथ है तो देखो हमारा, अगर मंत्री जी साथ और दे दो हमारा, और
दूंगी उस वक्त मैं भेद सारा, बता दूंगी उस वक्त मैं भेद अरु रानी जी आज कहना तुम्हारा, अरु रानी जी आज कहना तुम्हारा, और बता दो मुझे भेद सारा। महारानी जी कुछ बताओ हमें भी, महारानी जी कुछ बताओ हमें भी, और बता दो मुझे भेद सारा। बोलिए महारानी जी, तो सुनिए मेरी बात, कैसा गम है आपको? क्या गम है क्या नहीं, आपको सही सही हकीकत मैं बता रही हूँ। तो मेरी सौतनी जो रानी महल में रहे, मेरी सौतनी जो रानी महल में रहे, नौकरानी रहूं उसकी सारी उम्र, राज रानी जो मंत्री और बनाओ मुझे बन के रानी तुम्हारी रवि का उम्र। रानी जी हुक्म फरमाइए, रानी जी हुक्म, रानी जी हुक्म फरमाइए, आपका कहना करने तो सभी कार है, करना क्या है ये मुझको और बताओ अभी, आपका काम करने को तैयार है। ये आपका गुलाम आपके हर काम को करने के लिए तत्पर है महारानी जी, सिर्फ आदेश फरमाइए। तो सुनिए मंत्री जी, आपको करना क्या है? इस वक्त मेरी सौतन महारानी अपने शयन कक्ष में गहरी निंद्रा में सो रही है। मौका अच्छा है, महाराज भी इस वक्त हवेली में नहीं है, महाराज भी इस वक्त महल में नहीं है, और आप जाएं और महारानी का काम तमाम कर दो। लेकिन इतना याद रहे कि सेना पथ का सख्त पहरा लगा वहां पे, उसकी नजरें बिल्कुल चील की तरह हैं, उसके नजरों से बच के जाना। रमली, कहीं मैं दिन में खड़े खड़े सपना तो नहीं देख रहा? तुम देख रहे हो, हमें सपन हो रहा है। क्या सपन हो रहा है? हाँ, पहले कसम खवा लियो, बात का पक्की पोड़ कर लियो, ले हम सबकी बात का विश्वास करें तो मेहरून की बात का विश्वास बहुत कम। रमली, शायद हो सकता है महारानी जी हमारी परीक्षा ले रही हो। वही आए गए थे, बुला लिए सर पतही में बैठ रहो, माछी मसा खाए, दर्शनों न हुए साथ। महारानी जी, पहले पक्का वादा करवा लियो। महारानी जी, हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? आखिर मेरे बात पे आपका भरोसा क्यों नहीं है? पहले अपना हाथ हमारे सर पर रखो और कसम खाओ कि जब तक जिएंगे साथ जिएंगे, और जब मरेंगे तो साथ मरेंगे, और जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरे राजा, अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हारे सर पे दोनों हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया। समझो गठबंधन होएगा। रानी जी, अब तो भरोसा है। हाँ, हमें विश्वास हो गया। रानी जी, हाँ? तो रख रहा हूँ मोहब्बत तुम्हारे कदम, धोखा देना नहीं, संग निभा देना तुम, और आओ हंस के लगा लूं गले पे तुम्हें, आओ हंस के
लगा लूं गले से तुम्हें, प्यार होता है क्या ये दिखा देना तुम, आओ बोलो सियापत रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। क्यों रे हरामखोर, यहाँ कोई कथा हो रहा है जो जयकारा लगा रहे हो? नहीं हवन हो जाए रे। हैं? अब समझो यहाँ कुआं खो दी जाए। रामबली, हाँ अब तुम एक काम करो, हाँ, तुम थोड़ा 2 मिनट के लिए अंदर चले जाओ। को चला जाए तुम और कौन? कैम गंधाई तो है गए अरे समझा करो मेरी बात को। कसो तुम कहा गए, कहा आप क्या कह रहे हैं? रामबली, हैं? महाराज जी ठीक कह रही हैं, हाँ हाँ, 2 मिनट के लिए अंदर जाओ। मतलब तुहू का गरा से कह। नहीं नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। कुछ महारानी जी हाँ, हमसे अकेले में बात करना चाहती हैं। कहे प्राइवेट फार्म भरी होगा। नहीं नहीं, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो सबके समझ से न जाहिर की जाए। दोनों अनर्गल काम होएगा। वो तो महारानी जी जाने, हम क्या जाने। नहीं तो अच्छा रुको, तुमका तो अगर आस नहीं ना। ना रामबली ना। चलो महाराज से बात कर लेते आओ हीरा। क्या बात है? अच्छा मान लियो हमका आप कह रहे हो अंदर जाओ, हम चले गए। बिल्कुल जाइए। जाएगा नहीं ना, समझो हम अंदर चले गए। चले नहीं गए, बिल्कुल जाइए यहाँ से। समझो हम चले गए, पूरी शरीर अंदर है, खाली मूड बाहर है बस। एक बात यह बताओ। कौन सी बात? मान लियो हमारी नहीं तोहरे कोनो नौजवान लौंडा हो तो और मैंने कहा बेटा तुम 1 मिनट का अंदर चले जाओ, तो कहा अंदर कह लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं काय धराओ जौन बात हो रही पहले फाइनल करो। अंदर कह लेती हूँ कि नहीं? तुम कहाँ की बात कर रहे हो? मैं कमरे के अंदर की बात कर रही हूँ। मेरी लंबाई चौड़ाई नहीं देख रही हो, मेरी दुर्दशा करवाना चाहती हो? बेवकूफ, मैं कमरे के अंदर की बात कर रही हूँ। आय कमरा, और तू क्या समझ रहा है? हम कहीं जाए हुआ है पूर्णिमा चक्र रोड फिर से हम करना पठो ये सही रहा दियो। नहीं खोपड़ी खराब है, महाराज से बताए दी तो 2 जने का मौत है। ये से ठीक हमका ये सही तो एक वादा करो, ना तो बीच में कुछ बोलोगे और ना मेरे बीच में तुम आओगे। नहीं बोलब ना, एहतान की चीज हमका दिखाता हूँ कम है। अच्छा, खाली हम खड़े रहा बस, तो चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ। सुई गिर जाए देख ले, लेकिन ये एहतान के समान हमका क्या जनी कहे कम दिखा। हाँ ये मतलब एहतान के चीज ए मेरे राजा, बोलो रानी, बोलो। अब तो मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल बस चुके हो। अरे अब समझ लो, इस समय 2 जिस्म और 1 जान हो गई। बिल्कुल इसलिए तो कहना है क्या? और नजर के सामने हाँ, जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, कोई रहता है, कोई रहता है, वो नजर के
के पास